ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये सारा थ्योरी खत्म होने के बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और क्योंकि सारा छोटे छोटे न्यूमेरिकल का फंडामेंटल को कवर करना मुश्किल हो रहा है। एनीवे, थ्योरी समझ जाने के बाद आप देखोगे मेजॉरिटी क्वेश्चन आपसे बन रहा है, बाकी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके बनाएंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम करना क्या चाहते हैं? पहला चीज तो है, हम निकालना चाहते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये कैसे निकलेगा। आप चाहो तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस माइनस बी, ऐसे लिख सकते हो, है कि नहीं? तो वेक्टर ए माइनस बी कैन रिटन एज ए प्लस माइनस बी। मतलब हुआ, अगर आपको दिया गया कि ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, और आपको पूछा गया कि बताओ कि व्हाट इज ए माइनस बी, तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस, अगर बी ऐसा है तो माइनस बी कैसा होगा? माइनस बी विल बी लाइक दिस, इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। अब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यू नो पैरेललोग्राम लॉ, यू नो ट्रायंगल लॉ। ए के साथ माइनस बी को जोड़ना है, तो ले लो ए के साथ जोड़ो माइनस बी, ए और बी को जोड़ने से जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो सम मिलेगा, दैट इज ए माइनस बी। और वो कहां से शुरू होगा, कहां खत्म होगा? इट्स बाय ट्रायंगल लॉ रूल्स, यू नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ ए एंड्स एट द हेड ऑफ बी। तो आप कहोगे ए माइनस बी कैसे होगा? ए से शुरू होगा और माइनस बी के हेड पे खत्म होगा। तो ये जो नया वेक्टर मिला, ये वेक्टर क्या था? ए माइनस बी। सिंपल, ग्राफिकली आपको ए माइनस बी निकालना अभी आता है। कोई भी दो वेक्टर दिया गया है तो एक को उल्टा करो और निकालो, है कि नहीं? अगर आपको कोई भी दो वेक्टर ग्राफिकली दिया गया है यूजिंग ट्रायंगल लॉ, आपको ए माइनस बी निकालने के लिए कहा गया, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर न्यूमेरिकली निकालना चाहेंगे, सपोज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, और सपोज इनके बीच में एंगल है थीटा। तो क्या आप बता सकते हो दी एंगल बिटवीन ए और माइनस बी क्या होगा? कितना होगा? ए और माइनस बी के बीच में, ये ए है, ये बी है, तो ये हो गया आपका माइनस बी। ये ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या बनेगा, सोचो तो? दिस इज द एंगल बिटवीन ए माइनस बी। ये पूरा इज 180 डिग्री, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 180 माइनस थीटा। तो अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा हुआ, देन एंगल बिटवीन ए माइनस बी इज 180 माइनस थीटा। क्लियर? अच्छा, तो हमें निकालना था ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। चलिए इसको नाम देते हैं डिफरेंस वेक्टर डी। डी हो गया ए माइनस बी। अगर हमें डी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? अब ये दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड चाहिए। P और Q अगर दो वेक्टर हुए, उनका सम का मैग्नीट्यूड क्या होता था? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा होल ओवर, है कि नहीं? फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। यहाँ पर ये क्या हो गया? A, ये दूसरा वेक्टर हो गया माइनस B, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 180 माइनस थीटा। तो इसको करने के लिए हमें पहले ये जानकारी होना चाहिए कि जो माइनस B है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड तो b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है कि नहीं? तो हम कहेंगे d का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2a मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड, है ना, इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन a एंड माइनस b। एंगल बिटवीन a एंड माइनस b वाज 180 माइनस थीटा,
सो इट इज 180 माइनस थीटा होल रूट ओवर, और डी स्क्वायर लिखते हैं, रूट ओवर नहीं लिखेंगे। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, देखो तो ये a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b का मैग्नीट्यूड, इसे में b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, और ध्यान रहे cos 180 माइनस थीटा इज सेम एज माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज सेम एज माइनस cos थीटा। तो ये माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इट इज माइनस cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ d क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ d हो गया रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है कि नहीं। a माइनस b का मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद रखने के लिए आसान है, आएगी नहीं आया समझ में। और डायरेक्शन निकालना है तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस आल्सो, है कि नहीं। तो हमें d का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, ठीक है। तो d के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, आप लोग पॉज लगा कर पहले इसको लिखो, फिर उसके बाद ओके अप्लाई पॉज एंड राइट। हाँ, तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे रिगार्डिंग a माइनस b। ये जो नॉलेज हमारे पास है उसको लेके हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। फैक्ट्स रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन। पहला चीज तो हम लोग देख लिए कि जो a माइनस b होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जिसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b। थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये हो गया a माइनस b का मैग्नीट्यूड। दूसरा हुआ, चलो देखते हैं कि जो a माइनस b है, a माइनस b को हम लोग क्या कहते थे, d, है ना। दिस यू कॉल एज मैग्नीट्यूड ऑफ d। अच्छा, ये जो d है ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, a और b अगर फिक्स्ड है, थीटा को बदल बदल के कौन सा वैल्यू ऑफ थीटा के लिए मैक्सिमम होगा, जब ये प्लस हो जाएगा। कब ऐसा होगा, जब cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा। when cos थीटा इज माइनस 1 मींस थीटा कितना है, 180 डिग्री। थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो आप कहोगे दिस क्वांटिटी विल बी मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d क्या आ रहा है, देखो तो cos थीटा की जगह माइनस 1 करो, ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का रूट ओवर क्या हो जाएगा, a प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर उसका रूट ओवर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। कब होगा, फिर थीटा इज 180 डिग्री, मतलब द वेक्टर्स आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। अगर दो वेक्टर ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, हम a माइनस b अगर करेंगे, दोनों के बीच में एंगल क्या है, देखो 180 डिग्री है, तो कैसे बनेगा, ये a उसके साथ जोड़ेंगे माइनस b, ये b था तो ये हो गया माइनस b, है ना, ये a है ये माइनस b है, रिजल्टेंट क्या हो गया, a माइनस b। तो a माइनस b सबसे ज्यादा कब हो रहा है, when the vectors are in opposite direction. Similarly, d is minimum when कब मिनिमम होगा, जब ये माइनस ही रहेगा, सबसे छोटा हो जाएगा। cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, +1, ये +1 रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, मिनिमम होगा, है क्या। तो फिर थीटा का वैल्यू क्या हुआ, थीटा इज 0। तो d का मिनिमम वैल्यू क्या हुआ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ d, मिनिमम वैल्यू ऑफ d इज कमिंग आउट टू बी, cos थीटा की जगह 1 डाल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस b का होल स्क्वायर, उसका रूट ओवर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b।
आप नोटिस कर रहे हो कि धीरे धीरे मैं स्टेप स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे छोटे स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। cos थीटा 1 हो गया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट होल थिंग इज a माइनस b का होल स्क्वायर, उसका रूट ओवर इज मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। फिगर से देखें तो अगर हम कहेंगे दो वेक्टर बीच में एंगल 0 है तो उनका डिफरेंस मिनिमम है। जैसे मान लो ये है a और माइनस करेंगे ये है b, तो a माइनस b निकालेंगे तो कैसे करेंगे, पहले a के साथ जोड़ेंगे किसको, माइनस b को, है कि नहीं, a के साथ जोड़ेंगे माइनस b को, और जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ले लो a और ये ले लो माइनस b, है ना, ये a ये माइनस b हो गया, तो a माइनस b कहां से शुरू हुआ, यहां से यहां तक, ये क्वांटिटी हो गया a माइनस b। देखो ये सबसे छोटा हो गया बिकॉज़ द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर कैंसिलिंग आउट। समझ में आ रहा है ना, सेम डायरेक्शन होने से मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो क्या मतलब समझ में आया, समझ में आया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ d है वो अलग अलग वैल्यू ऑफ थीटा के लिए अलग अलग होता है, और a माइनस b उसका मिनिमम वैल्यू है, a प्लस b इसका मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आया क्या, तो मैक्सिमम और मिनिमम हुआ ऐसे, d का वैल्यू इटलाइज जैसे r का वैल्यू रहता था, r का वैल्यू भी वही रहता था, a माइनस b और a प्लस b के लिए, अंदर d का वैल्यू भी वही हो रहा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब r मैक्सिमम हो रहा था, कब, जब थीटा 0 है, जब r मैक्सिमम हो रहा था तब d मिनिमम हो रहा है, जब r मिनिमम हो रहा था थीटा 180 में तब d मैक्सिमम हो रहा है। उल्टा केस है, बट देयर लिमिटिंग वैल्यूज आर सेम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d इज सेम एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, मिनिमम वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ r। नंबर 3, यहां पर हम देखें कि जो d है ये इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो इट इज गिविंग अस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और जो r का मैग्नीट्यूड था वो क्या था, इट वाज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab cos थीटा, सॉरी नीचे वाला प्लस था। अब देखो तो ये दोनों कब बराबर होंगे, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर cos थीटा पॉजिटिव हुआ तो ये क्वांटिटी हुआ नेगेटिव, ये क्वांटिटी हुआ पॉजिटिव, तो क्या पता चला, r बड़ा हो जाएगा, r will be greater than d, why, because this quantity is positive and this quantity is negative, ये छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। if theta is equal to 90 डिग्री तो cos थीटा कितना होता है, cos 90 is 0, ये भी 0 हो गया, भी 0 हो गया, बाकी दोनों बराबर हो गए, that means magnitude of r is equal to magnitude of d। if theta is greater than 90 डिग्री, in that case cos थीटा होता है नेगेटिव, और cos थीटा नेगेटिव हो गया तो सोचो cos थीटा नेगेटिव हो गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये cos थीटा नेगेटिव हो गया तो ये हो गया नेगेटिव, मतलब ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ r इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ d। समझ में आया। दूसरा हुआ यहाँ पर कि अगर हम देखेंगे व्हाट डज दिस रिलेशन रिप्रेजेंट, अगर हम निकालेंगे r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर तो क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो तो क्या हो रहा है, देखो तो दोनों को जोड़ोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं, तो r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हो गया ये। समझ में आ रहा है, नोट डाउन द थिंग्स, पॉज लगा के लिखो, आगे बढ़ेंगे, नोट पॉइंट नंबर 3 में जा रहे हैं, ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 3। नोट पॉइंट नंबर 3, नोट पॉइंट नंबर 4 में जाएंगे। नोट पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि इफ a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू k, मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है,
हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ डी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। तो थीटा का वैल्यूज ले लेते हैं 0, 60, 90, 120, 180 ऐसे करके वैल्यूज ले लेते हैं। और इसके लिए करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आर हमें मालूम है, क्या होता था 2k, √3k, √2k, k एंड 0। अब d का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे? d वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें a के जगह k डालना है, इसके जगह k डालना है, थीटा के जगह करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज डालना है। अगर डालोगे तो फिर इंटरेस्टिंग आएगा, यही चीज आएगा लेकिन उल्टा आएगा। पहले आएगा 0, फिर आएगा k, फिर आएगा √2k, फिर आएगा √3k, फिर आएगा 2k। रेटिंग तो ये चार्ट याद रखने से मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल क्या है कि चुटकी में बन जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द वैल्यूज। ठीक है, बहुत सारा वैल्यूज को आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसको याद रखना जरूरी। तो ये हो गया हाउ वी फाइंड डिफरेंस वेक्टर्स। अभी यहाँ पर दो ठो थ्योरम सॉर्ट थिंग हम लोग अभी प्रूव करेंगे। ठीक है, दो ठो थ्योरम सॉर्ट थिंग प्रूव करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। ये आप लोग लिख लिए, पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है। पॉइंट नंबर 5 में क्या है? पॉइंट नंबर 5 में ये है, इफ ए magnitude is same as b magnitude, then r vector is perpendicular to d vector। ये आपको याद रखना है, ये चाहिए थोड़ा सा हायर अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्कूल वाले ज्यादा इस पे नहीं पूछेंगे। अगर a और b का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, r होगा परपेंडिकुलर टू d। प्रूफ करते हैं, इसको आप एक थ्योरम कह सकते हो। ठीक है, प्रूफ ये है कि सपोज a इज इक्वल टू b। चलो हम दो वेक्टर लेते हैं एंड आई मेक यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b। देखो मैं दोनों वेक्टर को बराबर लेंथ का ड्रॉ किया हूं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये है a, ये है b। ठीक है, और सपोज इनके बीच में एंगल थीटा है। अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो पैरेललोग्राम लॉ में हम पढ़े थे कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, सम निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, कैसे रहेगा, किस डायरेक्शन में, किसके साथ ज्यादा एंगल करेगा। दोनों बराबर मैग्नीट्यूड का है तो दोनों के साथ बराबर एंगल करेगा। और पैरेललोग्राम लॉ में हम पढ़े रिजल्टेंट कहां से निकलता है, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो मतलब ये हो गया द डायरेक्शन ऑफ r। तो क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि पूरा एंगल थीटा था तो ये एंगल हो जाएगा θ/2, है कि नहीं? I will be making equal angle with both of them. Now I want to find a minus b। ये a है, ये b है, तो ये हो गया -b, है कि नहीं? और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा बताओ? इट इज 180 माइनस थीटा। अब a के साथ -b को जोड़ेंगे। b का मैग्नीट्यूड अगर 10 है तो -b का भी मैग्नीट्यूड 10 ही है। दैट मींस a, b, -b all are having same magnitude। हम देख रहे हैं कि a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, -b का मैग्नीट्यूड सब बराबर है कि नहीं? कीपिंग दिस इन माइंड। और ये पूरा एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। अब a के साथ -b को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? a माइनस b। वो कहाँ रहेगा? अगेन पैरेललोग्राम लॉ, दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का है तो इन दोनों का जो सम होगा, a और -b का जो सम होगा वो भी बीचों बीच रहेगा, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे, ये वेक्टर कितना होगा? दिस इज नथिंग बट d वेक्टर। दिस इज नथिंग बट d वेक्टर। द डिफरेंस क्या है? ये a माइनस b। ये क्या था? a प्लस b। अच्छा, ये पूरा एंगल अगर 180 माइनस थीटा था तो ये एंगल कितना है? हाँ, ये भी तो इन दोनों के साथ बराबर एंगल करेगा, मतलब दिस विल बी हाफ ऑफ द होल एंगल। होल एंगल क्या था? 180 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा का आधा। हाँ, तो हम a और b बराबर लिए थे, a और b बराबर लिए थे। अब हमें
आर और डी ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमें देखना है एंगल बिटवीन आर एंड डी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। देखो तो ये थीटा बाई 2, ये 180 माइनस थीटा बाई 2 कितना होगा, थीटा बाई 2 प्लस 180 माइनस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा। तो ये थीटा बाई 2 प्लस 180 बाई 2 इज 90 माइनस थीटा बाई 2 इज 90 डिग्री। क्या पता चला, आर इज perpendicular to D। कब हुआ, when A is equal to B, magnitude of A is equal to magnitude of B, then R is perpendicular to D। R और D आपस में perpendicular होंगे। समझ में आया क्या? ठीक है। दूसरा थ्योरम है, बता रहे बार बार कि ग्रुप बुक में इसके ऊपर एम्फासिस नहीं दिया गया है। If R is equal to D, उल्टा यहाँ पर A magnitude is equal to B magnitude, तो R is perpendicular to D। If R magnitude is equal to D magnitude, then A is perpendicular to B। ठीक है ना, ये तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, बिकॉज हमें मालूम है अगर RHS से देखेंगे, सब प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे, when A is perpendicular to B means theta is 90 degree, तब R का वैल्यू क्या होता है, it is A square plus B square plus 2AB cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0। तो ये क्वांटिटी हो गया R। D कितना होगा, D होगा A square plus B square माइनस 2AB cos 90, cos 90 0, तो R और D बराबर है। सो क्या पता चला, R is equal to D। इसका मतलब R और D का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ, मतलब A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B, A और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ, मतलब R इज परपेंडिकुलर टू D। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर ढेर सारे अभी न्यूमेरिकल्स हम लोग भी देखेंगे। तो चलो अभी हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, ए कार was moving towards east with 6 meter per second। It in 4 seconds it takes a right turn and moves with 6√3 meter per second। Find magnitude and direction of acceleration। देखो कैसे होता है, देखने में तो डर लगेगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं। तो कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे था, v1, इट वाज ए वेक्टर, ग्राफिकल फॉर्म में लिखते हैं, इट वाज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, क्या स्पीड में, 6 मीटर पर सेकंड में, मैग्नीट्यूड था 6। फिर क्या हुआ, राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया तो किधर जाएगा बताओ, नॉर्थ की तरफ कि साउथ की तरफ, साउथ की तरफ जाएगा। साउथ की तरफ जाएगा मतलब अभी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कैसा है, साउथ की तरफ है, कितना, 6√3 मीटर पर सेकंड। हमें एक्सीलरेशन पूछा गया, और आपको शायद मालूम होगा वो v = u + at वाला रिलेशन से कि a क्या होता था, v - u/a, ये आपको बैकग्राउंड में मालूम है ना। तो ये सब वेक्टर्स थे, तब हम उनको वेक्टर जैसे डील नहीं करते थे, लेकिन अभी करेंगे। अब क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन वेक्टर = v2 - v1 टाइम। v is a vector, u is also a vector, a t है, t is
स्केलर क्वांटिटी, तो इसको ऐसे डिवाइड कर लिए v2 और v1। तो अभी अगर हमें एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन निकालना होगा तो इसका डायरेक्शन निकालेंगे। नहीं, चलो अब देखना है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, वो तो देखेंगे। फिलहाल चलो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो पहले v2 माइनस v1 निकालते हैं। v2 कैसे हुआ, v2 इज लाइक दिस, ये हो गया v2 जिसका मैग्नीट्यूड कितना था 6√3। उसके साथ माइनस v1 जोड़ना है। अगर v1 ऐसा है तो माइनस v1 कैसा होगा, उल्टा होगा। तो इसके साथ माइनस v1 जोड़ेंगे, ये हो गया माइनस v1 वेक्टर। क्या मैग्नीट्यूड है इसका, 6 मीटर पर सेकेंड। तो v2 माइनस v1 कैसा वेक्टर होगा, नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे होगा ऐसे, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। ये क्या हो गया, v2 माइनस v1, है ना। अच्छा, ये v2 माइनस v1 अगर मिल गया तो क्या बता सकते हो, एज शोन इन फिगर v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ। तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, दैट इज 6 का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर होल कितना होगा 36 प्लस 6√3, 36 इंटू 3 इज 108, कितना हो गया 144 स्क्वायर रूट ओवर, इट इज कमिंग आउट टू बी 12 मीटर पर सेकेंड। तो v2 माइनस v1 मिल गया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1 बाई t कितना है, इट इज कमिंग आउट टू बी कितना हो गया 12, टाइम कितना दिया था 4 सेकेंड में हुआ था। सो इट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ना। अब डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। देखो हम देख रहे हैं कि A इज v2 डायरेक्शन, v2 माइनस v1 बाई t। t इज ए स्केलर क्वांटिटी, जैसे वैल्यू दिया है 4 सेकेंड, 2 4 6 10 कुछ भी हो सकता है t। और v2 माइनस v1 इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सपोज f कोई एक वेक्टर है ऐसे, उसको किसी एक स्केलर पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, मान लो 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f/3, है कि नहीं। मतलब क्या कंक्लूजन आ रहा है इसमें, किसी एक वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करो तो उसका मैग्नीट्यूड कम पड़ जाता है, लेकिन डायरेक्शन तो वही रहता है। मतलब v2 माइनस v1 का जो डायरेक्शन है, v2 माइनस v1 बाई t का भी वही डायरेक्शन है। मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या हुआ, सेम एज दैट ऑफ v2 माइनस v1। समझ में आया क्या। तो हम कहेंगे हियर डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 का डायरेक्शन निकालते हैं। निकालने के लिए चलो ये एंगल को कुछ अल्फा कहते हैं। tan अल्फा कितना है देखो तो फिगर में, tan अल्फा होता है p बाई b। ये एंगल के साथ एसोसिएटेड साइड है, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सो इट विल बी 6/6√3 p बाई b, दैट इज 1/√3। तो फिर ये अल्फा क्या है, अल्फा इज कमिंग आउट टू बी दिस इज सेम एज tan 30 ना, tan 30 डिग्री। तो अल्फा क्या हो गया, इट इज कमिंग आउट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कौन सा, जैसे देखो ये डायरेक्शन था, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, नहीं इसको आप क्या कहोगे, कौन सा डायरेक्शन कहोगे, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से समझ लो। ऐसा दूसरा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जबकि मटेरियल में ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देंगे, ठीक है। लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपके लिए इजी क्वेश्चन देते हैं। इजी क्वेश्चन के लिए ऐसे करेंगे कि ए particle moves $20 from origin in direction of 30° north of east। ठीक है, another particle starting from origin moves 20√3 meter in direction of 60° south of east। Find distance between them। डिस्टेंस बिटवीन देम, आप इसको ग्राफिकली आराम से कर सकते हो। लेकिन सोचो तो, कोई एक आदमी S1 गया है, कोई दूसरा S2 गया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? S2 माइनस S1 को हो या S1 माइनस S2 को, है कि नहीं? तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज S1 माइनस S2। लेकिन ये तब हम लोग आसानी से कर लेते थे when we were not dealing them as vectors। लेकिन अभी क्या है कि कोई S1 इधर गया है, कोई S2 इधर गया है, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? वही S1 माइनस S2। फॉर्मूला इज द सेम। देखो कैसा इंप्रूव्ड वर्जन कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां से स्टार्ट किया, कोई गया S1 डिस्टेंस, कोई दूसरा गया S2 डिस्टेंस। बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? कितना है? S2 माइनस S1। क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे दोनों, तो दोनों का डायरेक्शन देखने की कोई जरूरत नहीं था। सेम लॉजिक में अगर हम कहेंगे कि कोई आदमी S1 गया है और कोई दूसरा S2 गया है, बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? तो आपको होगी ये है दोनों के बीच में डिस्टेंस, है कि नहीं? अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस d है तो ये d को निकालो ना। कैसे निकालोगे? देखो तो आपको होगी ये S2 है, ये S1 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, क्योंकि a आके यहाँ पे पहुंचा है, d आके यहाँ पे पहुंचा है, तो ये डिस्टेंस S2 है। तो देखो तो ट्रायंगल लॉ से जोड़े तो क्या मिल रहा है? S2 प्लस d इज इक्वल टू S1, मतलब d कितना हो गया? S1 माइनस S2 हो गया। बात है की बात हो, ठीक है? मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? S1 माइनस S2 का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का कैसे यूज हो रहा है समझ में आ रहा ना? तो चलो यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हियर S1 इज कितना? S1 इज 20 मीटर्स, नहीं किधर को है? 30° नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलो यहां पर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, 30° नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हो गया S1 30°। अच्छा, दूसरा कितना है? इट इज 20√3 इन डायरेक्शन ऑफ 60° साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट का साउथ की तरफ 60°, कितना? 20√3। और ये क्या है? S2। तो इन दोनों के बीच में एंगल ये क्या हो गया? 60°। द डिस्टेंस बिटवीन देम, distance between them is S2 minus S1 का मैग्नीट्यूड। सो S2 माइनस S1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो तो फॉर्मूला आता है हमें, S2 का स्क्वायर प्लस S1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2S1 S2 cos थीटा। दोनों बीच में जो एंगल है कि नहीं? चलो वैल्यू डालते हैं। S2 का स्क्वायर मतलब कितना है? S2 का स्क्वायर मतलब 20√3 का स्क्वायर।
S1 का स्क्वायर ये कितना दिया था 20 मीटर, 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 20√3 इंटू कॉस, क्या है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0। अरे अरे ये तो पूरा चीज गायब हो गया, फिर बच गया क्या, ये पूरा चीज 0 हो गया। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 400 इंटू 3 1200, 20 का स्क्वायर 400 पूरा हो गया 1600, उसका रूट ओवर हो जाएगा 40 मीटर। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 40 मीटर। इसको आप डायरेक्ट ग्राफिकली भी ये डिस्टेंस को निकाल सकते थे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन मैं क्यों बनाया, मान लो ये 30 डिग्री और ये दे देता तो समथिंग लाइक 45 डिग्री, या फिर ये भी दे देता 30 डिग्री, तो आप क्या करते, तो फिर आपको थीटा की जगह 30 और 30 मिला के 60 डाल के करना पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। For what value of angle theta between A and B, A minus B will have a magnitude equal to magnitude of A plus magnitude of B, है ना। ऑप्शंस दे रहे हैं, डिफरेंट बिट्स दे रहे हैं। A minus B will have magnitude of A minus magnitude of B. Third, A minus B will be equal to A plus B. देखो कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तीसरा हो गया A minus B is equal to A square plus B square. A is equal to B is equal to A minus B. तो इतने सारे ऑप्शन के लिए आपको थीटा का वैल्यू बताना पड़ेगा, है ना। तो अभी अभी जैसे हम लोग पढ़े थे, दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे लेकिन उनका डायरेक्शन मैच कर जाएगा। ये तो डी का मैक्सिमम वैल्यू है, तो आंसर्स लिखेंगे। पहला केस में थीटा क्या होगा, यू आर फाइंडिंग डिफरेंस बट दे विल बी गेटिंग एडेड, कब, व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब ये केस में कैसे होगा, you are finding difference and their magnitude will be also different, तो ये कब होगा, when theta is 0। ये तो हम लोग क्लास में किए हैं। ये दोनों बराबर कब होंगे, ये कौन है भाई, D, ये R, ये दोनों कब होंगे बराबर, when theta is 90 डिग्री। ऐसा कब होगा, ये तो होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, सॉरी हाँ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है, माइनस 2ab cos थीटा वाला पार्ट गायब हो गया, मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री, cos 90 होने से 2ab cos थीटा वाला पार्ट गायब हो जाएगा, और a b a माइनस b तीनों बराबर होंगे। इफ यू लुक एट द टेबल आई हैव गिवन, a b और a माइनस b तीनों का वैल्यू बराबर कब था, देखो तो कौन सा वैल्यू के लिए आप देखोगे तो मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और बीट 6 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बीट 6 को सेपरेटली करेंगे, a b और a माइनस b, मान लो कि ये हो गया a, ठीक है, ये हो गया माइनस b, ये हो गया माइनस b और ये हो गया a माइनस b। क्या दिया है, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। देखो तो a, ये एक ट्रायंगल है जिसमें a के साथ माइनस b जुड़ा तो आपको a माइनस b मिल गया, और दिया क्या है कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। व्हाट इट मींस, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो क्या पूछा है, व्हाट इज एंगल बिटवीन a एंड b।
देखो तो ये एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये माइनस बी है भाई, ये अगर माइनस बी है तो आपका प्लस बी की डायरेक्शन में होगा। सोचो अगर ये माइनस बी है तो प्लस बी तो कुछ ऐसे हो जाएगा, इसे बी प्लस बी है कि नहीं। ये 60 डिग्री है तो आप जानते हो कि ये 60 डिग्री है कि नहीं, और ये जो आपका दिख रहा है 60 डिग्री तो कितना होगा, ये इसके साथ 60 डिग्री करेगा तो इसके साथ क्या एंगल करेगा, ए और प्लस बी के बीच में, ये प्लस बी, ए और प्लस बी के बीच में एंगल क्या हुआ, ये हुआ ए, डायरेक्शन ऑफ ए है ना, और ये माइनस बी है तो ये है प्लस बी, दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ 60 डिग्री। आपको हो गए एंगल बिटवीन ए एंड प्लस बी is 60 degree. Understood? समझ में आया कि नहीं आया? देख लो, ऐसे करके भी कर सकते हैं। ए और माइनस बी के बीच में 60 डिग्री मिल गया, माइनस बी को उल्टा कर दो हो जाएगा प्लस बी। ए और प्लस बी के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन कितना आएगा, ये 60 है तो अपोजिट एंगल है, it is coming out to be 60 degree. So you got all the conditions. Okay, और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम लोग करेंगे, लेकिन थ्योरी बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल करते वक्त सारा उसको एक एक करके करेंगे। उसमें रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव मोशन थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं उसको एक डिटेल्स में सेपरेट चैप्टर करके लूंगा। नंबर 3 हो गया तो मैं बता देता हूँ, नंबर 3 हो चुका है तो रिलेटिव मोशन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये चैप्टर में कुछ बुक में क्वेश्चन दे दिया, बच्चे फंस जाते हैं तो थोड़ा बता देते हैं। खाली कंसेप्ट याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b is velocity of a as seen by b, and that is given by velocity of a minus velocity of b. Velocity of a car as seen by a dog is velocity of car minus velocity of dog. Velocity of dog as seen by the car driver is same as the velocity of the dog minus velocity of the car. समझ में आ रहा ना? Like that. जैसे छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, a dog is moving towards east with 5 meters per second. A car is moving with 5 meters per second towards north. What is velocity of car as seen by dog? कुत्ते को क्या लगेगा ये कार किधर जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा खाली इसको देख लो एक क्वेश्चन तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ द डॉग टुवर्ड्स ईस्ट, तो पहले ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी ऑफ डॉग क्या दिया गया है, टुवर्ड्स ईस्ट है, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कार कैसा है, टुवर्ड्स नॉर्थ है, कैसा है 5 मीटर पर सेकेंड। अब कौन देख रहा है, ये कौन देख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। देखने वाला कौन है, कुत्ता की कार, तो कार का तो आंख नहीं है, कुत्ता देख रहा है। कुत्ता का क्या वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय डॉग, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय डॉग इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, VD माइनस VC और VC माइनस VD, VC माइनस VD। तो निकालो VC माइनस VD, ले लो VC, उसके साथ माइनस VD जोड़ो। VD ऐसे था तो माइनस VD उल्टा होगा, जोड़ दो माइनस VD, है ना। और VC माइनस VD कैसे होगा, ये दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार एज सीन बाय द डॉग, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, VC माइनस VD का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपली ये है 5, ये है 5, तो 5 का स्क्वायर 4 रूट ओवर इज 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। कुत्ते को लगेगा कि कार इज मूविंग विथ 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में,
अरे ये अगर दोनों बराबर है, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये 45 डिग्री वाला, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ वेस्ट। तो आप कहोगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय डॉग इज, और वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय डॉग इज 5√2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स किधर को, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि 45 डिग्री करके जा रहा है एंगल 45 डिग्री। सो दिस इज व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे वक्त आने पर, ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज जो है बुक में एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा देख के चैप्टर को खत्म कर लेता है। मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिलेटिव मोशन पे ही एक पूरा क्लास लेना है, जो भी 2-3 घंटे 4 घंटे का क्लास होगा ओनली रिलेटिव मोशन। कितने सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, ठीक है, लिख लीजिए।